हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूनिट 5 समाप्त होने के बाद आज हम लोग यूनिट 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिट 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। मैंने बताया था कि सीसी टेस्ट पेपर जो है आप उसको राइट कर लीजिएगा। राइट करने के बाद जो है उसको फेयर कॉपी में राइट करना था, उसको रफ कॉपी में राइट करके सोल्यूशन करके मुझे भेजना था। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोगों के इसमें कुछ हैं छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो ए सिंबल ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड टू द कांस्टेंट। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वह हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज द वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वह कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वह जो होता है वह वेरिएबल होता है। इसमें आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। आपने क्लास 6 में पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected with fundamental mathematics means negative, positive multiplication and division is known as the algebraic expression. Suppose that आप स्टडी कर रहे हैं और कोई आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भैया आते हैं और पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, और आप कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ रहा हूँ। वो तुरंत आपसे पूछते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करो, तो आप उनको बताइएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ जो है आपको कॉपी में बुक में कुछ डिफिनीशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखना है कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला होता है मोनोमेल। मोनोमेल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म्स इज नोन एज द मोनोमेल। मोनोमेल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली वन टर्म्स इज नोन एज द मोनोमेल। एक होता है बाइनोमियल। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having two terms is known as the binomial. एक होता है ट्राइनोमियल, and algebraic expression having three terms is known as the trinomials. क्वाड्रिनेट्रोमल्स क्या होता है, an algebraic expression having three or more terms is known as the quadrinetromals. तो क्या क्या आपको लिखने हैं कॉपी में। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हेडिंग डालेंगे उसके नीचे लेंगे कांस्टेंट, लिख दीजिएगा सम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमेल, बाइनोमेल, ट्राइनोमेल, क्वाड्रिनोमेल। इतने आपको डिफिनीशंस जो हैं वो राइट करने हैं। आइए एक्सरसाइज 6A आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 6A का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 6A का फर्स्ट है हमारा 5x 7x, उसके बाद -6x। हमको इसको ऐड करना है, इसलिए जहां जहां आपको कॉमा दिखते हैं ये हो जाएगा 5x कॉमा की जगह पे प्लस 7x प्लस -6x। अब इसमें हम क्या कर देते हैं 5x 7x कितना हो जाएगा 12x - 6x, कितना हो जाएगा 6x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें जितने भी x वाले टर्म्स हैं हम उनको एक पास कर देते हैं। देखिए ये हमारा 5x 7x -6x।
इसको हमको एडिशन करना है, इसलिए रिप्लेस ऑफ कॉमा की जगह पे हमने प्लस लगा दिया। ये 5x है तो 5x, कॉमा की जगह पे प्लस 7x, कॉमा की जगह प्लस और ये -6 है तो -6x। 5x और 7x 12x प्लस माइनस में -6x, 12 में से 6 गया 6x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड देखिए, ऐसे ही इसका सेकंड क्या है, सेकंड देखिए क्या है हमारा 3/5x, 3/5x का 2/3x का -4/5x। अब हमने आपको क्या बताया कि रिप्लेस कॉमा की जगह पे आप प्लस लगा देंगे तो 3/5x प्लस 2/3x प्लस -4/5x। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 या 15, 3 आया 3 3 या 9x प्लस 3 5 या 15, 2 5 या 10x माइनस हो जाएगा 5 3 या 15, 3 आया 3 का मल्टीप्लाई 12x, 10 और 9 19x हो गया, 10 और 9 कितना हो गया 19, 10 9 19, 19 में से 12 घटा दीजिए तो 19 में 12 या 7/15x ये आंसर। ऐसे ही थर्ड कर लीजिएगा, मैं फोर्थ बता रहा हूँ, फिर इसको नोट कर लीजिएगा, फोर्थ में बता रहा हूँ। इसका फोर्थ जो है, फोर्थ हमारा 3/4x² 5x² -3x² -1/4x²। हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 5/1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 3/1 है। मैंने आपको क्या बताया, यदि कुछ नहीं है तो वहाँ पॉजिटिव, जब कॉमा के रिप्लेस में पॉजिटिव लगाइए, 3/4x² प्लस 5x² हो जाएगा प्लस -3x² हो गया प्लस -1/4x²। अब हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 हो गया, 4 1 या 4 यानी 3x² हो गया प्लस 1 4 जा 4 4 5 जा 20x² हो गया माइनस 1 4 जा 4 4 3 जा 12x² हो गया प्लस माइनस देखिए माइनस 4 1 जा 4 यानी 6x² हो गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है उनको एक साथ कर देते हैं और जो नेगेटिव नंबर है उनको एक साथ कर देते हैं। तो पॉजिटिव 20 और 3, दो पॉजिटिव नंबर है 23, कितना हो जाएगा 23x² हो जाएगा। और नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। तो -12x और -x -13x², -13x² का मान क्या हो जाएगा 4। अब 13 में से 23 में से 13 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10x²/4, 2 से 2 5 या 10 2 या 4 5/2x², ये हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5th करिएगा, 6th करिएगा, हाँ 6th करिएगा, 7th 8th हम बता रहे हैं। देखिए 8, इसी का 8 देख लीजिएगा, इसी का 8 देख लीजिए। एट हमारा है 2/3 माइनस 4/5b माइनस 4/5b प्लस 3/5c कॉमा माइनस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3 प्लस 2/3, उसके बाद 5/2a कॉमा 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। ये हमको प्लस करने हैं, तो हम कैसे प्लस कर देते हैं, देखिए सॉल्यूशंस में लिख लीजिएगा। देखिए 2/3a
-4/5b प्लस 3/5c, ये हो गया। अब यहाँ प्लस है -3/4a प्लस -3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3 प्लस 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। अब हम क्या कर देते हैं, जितने भी ए वाले नंबर हैं उनको एक पास कर देते हैं। देखिए कहाँ है हमारा 2/3a, एक ब्रैकेट में कर देते हैं 2/3a और कहीं ये है, देखिए ये है विद साइन -3/4a और उसके बाद प्लस 5/2a, यानी ए वाला नंबर जहां जहां मुझे ए दिखा वहां मैंने उस नंबर को एक पास कर दिया। देखिए 2/3 है तो 2/3 है। उसके बाद और कहीं ये है, यहाँ है -3/4 है तो -3/4 है, बी है तो और यहाँ कहीं है 5/2 है तो 5/2 है। अब हम ऐसे ही सेम कर देते हैं बी वाले नंबर को। बी वाला नंबर यहाँ है -4/5b और कहीं बी है -5/2b और कहीं बी है प्लस 7/4b। हमने बी वाले नंबर को भी एक पास कर लिया। अब बी वाला नंबर देखिए -4/5b है विद साइन, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम नंबर लेंगे तो विद साइन लेंगे, विद साइन जब भी हम नंबर लेंगे विद साइन। तो -4/5b -5/2b और प्लस 7/4b। सी वाला नंबर ले लेते हैं तो प्लस 3/5c 2/3c होना चाहिए ना, सॉरी 2/3c है, 2/3c था, c छूट गया था। 3/5c प्लस 2/3c माइनस क्या है और लास्ट में -5/6c, 5/6 है -5/6c। ये हमने क्या किया, ए वाले नंबर को एक पास कर दिया, बी वाले नंबर को एक पास कर दिया, सी वाले नंबर को एक पास कर दिया। अब देखिएगा इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 का 4 का और 2 का, 3 4 का 4 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 का 4 का 2 का एलसीएम 3 4 जा 12, 4 आया, 2 4 जा 8 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और सब में ए है तो ए लगा दीजिए, यानी ए वाला नंबर सॉल्यूशन हो गया। आइए अब बी वाला नंबर सॉल्यूशन कर देते हैं। बी वाला नंबर सॉल्यूशन कर देते हैं तो बी वाला नंबर सॉल्यूशन जब करेंगे तो 5 का 2 का और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। देखिएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16b माइनस 2 10 जा 20, 10 5 जा 50b प्लस 4 5 जा 20, 7 5 जा 35b। 5 4 जा 24 आया, 4 4 जा 16, 2 10 जा और 10 5 जा 50 और प्लस 4 5 जा 7 5 जा 35b। और सी वाला नंबर है, सी का एलसीएम कितना हो जाएगा, सी वाले नंबर का 5 का 3 का एलसीएम 30 हो गया, 5 6 जा 30, 5 6 3 जा 18c प्लस 3 10 जा 30, 10 आया, 10 2 जा 20c माइनस 6 5 जा 30, 5 जा 25c। ऊपर से इरेज कर देते हैं। अब हम ये हो गया है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा 30 और 8 38 प्लस वाला नंबर हम प्लस कर लेते हैं। 30 है और 8 है, 38 में से 9 जाएगा तो 29, 38 में से 9 घटा दीजिए तो 29/12a। अब आते हैं 50 50 है और 16 ये है, 50 66 50 और 16 66 में से आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 35, 66 में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 35, 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गया 31। लेकिन निगेटिव की संख्या ली है इसलिए निगेटिव लगाएंगे 31/28। अब सी वाला नंबर देखते हैं तो सी वाला नंबर 20 और 20ca है और 18ca है। 20 और 18 प्लस कर देंगे, 20 और 18 प्लस कर देंगे तो
38 में से घटा देंगे 5 तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 13/30 ये तो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर कर देते हैं IX क्वेश्चन नंबर 9, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन ये दिए था, क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन 9 देखिए 8/5x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy माइनस 3/2x माइनस 5/3y माइनस 9/5xy बस इतना ही है। तो ये अब हम क्या कर देते हैं, इसको हम जो कामा है कामा को रिप्लेस पे प्लस कर देते हैं। तो 8/5x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy प्लस माइनस 3/2x माइनस 5/3y और माइनस 9/5xy। अब हम क्या कर देते हैं, जो x वाला नंबर है उसको एक पास कर देते हैं, x वाला नंबर एक पास और x वाला नंबर एक पास, y वाला नंबर एक पास, x वाला नंबर एक पास। देखिए तो 8/5x और आपको कहीं x दिख रहा है, ये मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी हम नंबर एक पास करेंगे तो विद साइन के साथ करेंगे। तो माइनस 3/2x, x वाला नंबर एक पास हो गया, y वाला नंबर है 11/7y और कहीं y है, ये है माइनस 5/3y, ये y वाला नंबर एक पास हो गया प्लस अब x वाला नंबर तो 9/4xy माइनस 9/5xy। अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम 10 हो जाएगा, एलसीएम 5 × 10 2 आया, 5 × 10 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई 8 में 8 × 2 = 16x माइनस 2 × 5 = 10 5 × 3 = 15x प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 × 3 = 21, 3 11 × 3 = 33y माइनस 3 7 आया, 3 7 = 35, 7 5 = 35y प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा 20, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, दोनों का एलसीएम 20 हो गया, 4 5 = 20, 4 5 = 25, 9 5 = 45xy माइनस 5 4 = 24 आया, 4 9 = 36xy। अब देखिए 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/10x, 16x में से 15x घटा देंगे तो 1 आएगा 1/10x प्लस 33 में से 2 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2/21y माइनस 2/21y अब प्लस 45 में से 36 घटा देंगे तो 9/20xy 9/20xy। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं, 9/20xy इसको एस कर देते हैं, इसको ब्रैकेट को जो है ओपन कर दीजिएगा। अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन करने का मेरा मतलब हो जाएगा 1/10x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, माइनस 2/21y प्लस 9/20xy, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन 10 जो है देखिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन 10 हमारा है 3/2x⁴ माइनस 1/4x² प्लस 5/3 प्लस इसके बाद माइनस 5/4x⁴ प्लस 3/5x² माइनस x प्लस 1/5, उसके बाद माइनस x² प्लस 3/8x और माइनस 8/15। देखिएगा ये हमारा रहा
क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, जो x के पावर 3 है उसको एक पास कर देते हैं। ये वाली इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो 3/2x³ माइनस 1/4x² प्लस 5/3x प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता है। डायरेक्ट हमने कर दिया, देखिए ना, कॉमन की जगह प्लस कर देते, फिर प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता, मैंने वैसे डायरेक्ट कर दिया है। 5/4x³ प्लस 3/5x² माइनस x प्लस 1/5 माइनस x² प्लस 3/8x माइनस 8/50। अब हम क्या कर देते हैं, x वाले नंबर, x के जो पावर 3 है उस नंबर को हम एक पास कर देते हैं। x⁻3 आप देखिए कहाँ है, देखिए 3/2x⁻3 और x⁻3 कहाँ है, यहाँ है माइनस 5/3 माइनस 5/4 सॉरी 5/4 x⁻3 और कहीं नहीं है x⁻3 समाप्त हो गया। अब आते हैं हम प्लस x² वाले नंबर पे, x² है माइनस 1/4x² और कहीं x² है, यहाँ है प्लस 3/5x² और शायद कहीं नहीं है x² वाला, कहीं नहीं है 3/5x² और ये सिर्फ माइनस x² है, बाकी कहीं नहीं है। आइए x वाला नंबर हम कर देते हैं, प्लस x वाला नंबर है हमारा 5/3x और कहाँ है माइनस x है, तो माइनस x रख दीजिए और कहीं नहीं है प्लस 3/8x है, तो 3/8x रख दीजिए और कहीं नहीं है, और विदाउट x वाले नंबर में कितना है, तो बिना x वाला नंबर आइए तो 1/5 माइनस 8/15। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो जिसमें x ना हो। आइए दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। 2 4 जा 8 4 है, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 x⁻3 माइनस 4 2 जा 8 2 5 जा 10 x⁻3। क्लियर, एलसीएम सॉरी 4 हो गया ना एलसीएम, मुझे लगा ये 8 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 x³ माइनस 5x³ प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, यदि कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 4 5 जा 20 5 1 जा माइनस 5x² प्लस 5 4 जा 20 4 12 जा 12x² माइनस 20x²। देखिएगा 4 5 जा 20 5 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस 5x², 5 4 जा 20 4 3 जा 12x² और 120 जा 20x²। उसके बाद आते हैं हम लोग बिना x वाले नंबर पे। आइए बिना x वाले नंबर पे देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना 318 का एलसीएम 24, 318 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 3 1 जा 3 8 जा 24 8 आया, 8 5 जा 40x माइनस 24x प्लस 8 3 जा 24 3 3 जा 9x हो जाएगा। और उसके बाद और कोई कहा, ये है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा प्लस इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 3 माइनस 15 में जा 15 8। बाकी कोई नंबर तो नहीं बच रहा है, 5 3 जा 15 3 1 जा 3 1/8/15। क्वेश्चन मिला लीजिएगा एक बार तो, चलिए ठीक है देखते हैं। उसके बाद आइए कर लेते हैं हम लोग, अब ये हमारा 6x⁵ इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4x⁵ हो जाएगा, और देखिए 20 और 5 25 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन माइनस 13/20x x² है तो x² लिख लीजिए। अब ये है 40 और ये 9 है, तो 49 हो जाएगा, 49 में से 24 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 25x हो जाएगा, 25 प्लस 25 24x और माइनस
प्लस ना माइनस कितना हो जाएगा, 8 में 3 में से 8 गया 5, 5 पान 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 1/4 x टू द पावर 3 माइनस 13/20 x स्क्वायर प्लस 25/24x माइनस 1/3, ये हमारा हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। कुछ प्लस 1/5 को एक 5/3 छूट गया है, सॉरी एक 5/3 नंबर छूट गया है, एक 5/3 है ना, 5/3 नंबर देखिए, सॉरी एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि एक डिजिट छूट गया है 5/3, तो इसको आप कर लीजिएगा, ये 5/3 इसमें प्लस करना पड़ेगा, एक एक्स वाला भी छूट गया, यहाँ जो है मिस्टेक हो रहा है, बाकी नंबर सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। पहले नहीं आएगा, एक नंबर छूट गया है, आप उसको सही कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसको फिर सही करा देंगे, क्योंकि एक नंबर यहाँ जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें एक छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, 10 कर लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो आप हमको जरूर बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट है -8xy फ्रॉम 7xy। मैंने आपको क्या बताया था, इफ द फ्रॉम इज मिडिल तो 7xy, फ्रॉम की जगह पे -8xy, तो हो जाएगा 7xy प्लस 8xy, कितना हो जाएगा 15xy, ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 2 का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसमें का एक और बता देते हैं, इसमें का इस मान लीजिए फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab फ्रॉम, इसको इरेज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, इसका फोर्थ देख लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab फ्रॉम a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिएगा इसको पहले लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ये वाला सारा ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, क्योंकि माइनस निगेटिव भी पॉजिटिव निगेटिव, देखिएगा a² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा 4ab, ये हमारा है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 10 था उसमें 2 डिजिट छूट गया था, 2 डिजिट छूट गया था, वो गलती हुई थी, आप उसको सही कर लीजिएगा। नहीं यदि सही होता है, यदि नहीं कर पाते हैं तो आप हमको जरूर बताइएगा, मैं उसको जो है फिर एक बार सोल्यूशन करा दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल से हम लोग 3, 4, 5, 6 यानी आज कंप्लीट। बहुत जल्दी एक टेस्ट होने वाला है जिसमें सिलेबस बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट यूनिट टेस्ट सेकेंड लास्ट हमको लगता है लास्ट अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा टेस्ट। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। उम्मीद है कि 4, 5, 6 3 लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी 3 से हो सकता है, 4 से और 5 से और 6 से। और रोल नंबर क्या होगा आपका, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, आपका रजिस्ट्रेशन ही रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन ही क्या है, रोल नंबर है, वही आपका रोल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।